Hello everyone. Now we will discuss some more problems on comparison test. Okay. So अब हम comparison test की पर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. मतलब हम कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज को स्टडी करेंगे किसका यूज़ करते हुए, कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करते हुए. ठीक है. तो देखिए हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं. यहाँ पर प्रॉब्लम है टेस्ट द सीरीज. हमें एक सीरीज गिवन है और हमें इस सीरीज को टेस्ट करना है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है या फिर ये डाइवर्जेंट सीरीज है. ठीक है. तो देखिए हम इस सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करेंगे और किसका यूज़ करके चेक करेंगे, हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करते हुए इसे हम टेस्ट करेंगे. ठीक है. तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो सीरीज आपको इनफाइनाइट सीरीज गिवन है उसकी nth टर्म, जर्नल टर्म आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो आप इस सीरीज को इस सीरीज को बोल सकते हैं आप UN. ये सीरीज जो है आपने क्या बोला, इस सीरीज को UN, और ये एक कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है. ठीक है. तो आप इसे UN बोल सकते हैं. तो इसे लिख सकते हैं 10n + 4/n³ एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. ठीक है. अब देखिए इसमें आपको इसकी जनरल टर्म UN फाइंड करनी है. तो देखिए UN कैसे फाइंड करेंगे, तो UN इस सीरीज में ऑलरेडी गिवन है. ये जनरल टर्म n की टर्म्स में एक टर्म्स गिवन है. तो ये किसकी वैल्यू है, UN की वैल्यू है. तो UN कितना गिवन है, 10n + 4/n³. जैसे ही आप n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 10 × 1 10 + 4 14 हो जाएगा एंड 1 की क्यूब हो जाएगा. तो इस तरह से इस सीरीज की सारी टर्म्स इस जनरल टर्म से फाइंड की जा सकती है. ठीक है. ये तो हुई UN. अब आपको लेना होता है VN, जिससे आपके पास 2 सीरीज हो जाए UN और VN, और जिससे आप कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ कर पाएँ. तो आप VN लेते हैं और VN हमेशा किस फॉर्म में लेते हैं, 1/n⁻p की फॉर्म में लेते हैं, P सीरीज की फॉर्म में लेते हैं. और P की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बताया था. P की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो डिनोमिनेटर है, पहले डिनोमिनेटर की डिग्री देखें तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 3. जो न्यूमरेटर है जो ऊपर वाला है इसकी डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि यहाँ पर n की पावर कितनी है, 1, इसकी पावर है 0. तो ऊपर जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसकी पावर, उसकी जो डिग्री है वो कितनी है, जो पोलिनोमियल है ऊपर, ठीक है, उसकी डिग्री है 1. सो 3 - 1 दोनों का डिफरेंस लिया आपने तो कितना आया, 2. सो यहाँ पर P की वैल्यू हो जाएगी 2. यानी VN आपको सीरीज लेनी है 1/n². ठीक है. सो अब आपके पास कितनी सीरीज हो जाती है, 2 सीरीज हो जाती है. देयर आर 2 सीरीज, 2 इनफाइनाइट सीरीज UN एंड समेशन VN. ये 2 सीरीज आपके पास आ गई हैं. अब आपको क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनके जो nth टर्म का रेशियो होगा UN/VN, उस पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट को अप्लाई कर देना है. तो UN की वैल्यू कितनी है, 10n + 4/n³. और जब VN की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये n² ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे रह जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. इसका मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम n²/1. डिवीजन में 1/n² लिखने का मतलब है n²/1 को मल्टीप्लाई में. ठीक है. अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. देखिए ये n² है, n इससे कॉमन ले लीजिए इस टर्म से, तो n² ये और n इससे कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n³. और जब इससे आपने n कॉमन लिया तो ये मिलेगा आपको 10 + 4/n. ठीक है. और अपॉन में कितना है, n³ × 1, तो कितना हो जाएगा n³. इस n³ से n³ कैंसिल हो जाएगा. सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN/VN कितना मिलेगा, ये मिला आपको 10 + 4/n. तो जब यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करेंगे आप n के प्लेस पे तो मिल जाएगा 10 + 4/∞ यानी 1/∞ 0. तो ये टर्म मिल जाएगी 0. तो ये मिला आपको 10 + 0 = 10. और 10 क्या होता है आपका, 10 एक फाइनाइट नंबर होता है, यूनिक फाइनाइट नंबर होता है. तो कहने का मतलब कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू कितनी मिली है आपको, एक फाइनाइट नंबर मिली है. तो कंपैरिजन टेस्ट आप यूज कर सकते हैं. तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट अब कैसे यूज करेंगे.
अब दोनों सीरीज UN और VN दोनों का नेचर सेम होता है। अगर दोनों कन्वर्जेंट हो, अगर या तो दोनों ही कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों ही डाइवर्जेंट होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं VN को। द सीरीज VN सीरीज क्या है आपकी, VN की प्लेस पे VN की वैल्यू पुट करते हैं, 1/n² इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। क्यों, बाय P टेस्ट में जब P की वैल्यू होती ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। तो P टेस्ट क्या होता है, ये सीरीज होती है P सीरीज, और इसमें ये P की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो यहाँ पर P का काम कौन कर रहा है, 2। तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 1, तो यानी सीरीज कैसी है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अब देखिए जब सीरीज VN कन्वर्जेंट है तो जैसा नेचर VN का होगा वैसा ही नेचर UN का भी होगा। तो VN है कन्वर्जेंट तो UN भी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब सीरीज UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो सीरीज जो UN है आपकी ये भी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अब UN कौन सी सीरीज है, UN वो सीरीज है जो सीरीज आपको गिवन थी। इस गिवन सीरीज को ही तो आपने UN लिया था, एज्यूम किया था। तो ये सीरीज कैसी आई आपकी, UN कन्वर्जेंट। मतलब जो सीरीज आपको गिवन थी, जो सीरीज आपको टेस्ट करनी थी, तो वो सीरीज कैसी आई आपकी, वो सीरीज हो गई आपकी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट का यूज करके आपने चेक किया कि ये जो गिवन सीरीज थी ये कैसी सीरीज मिली है आपको, कन्वर्जेंट सीरीज मिली। ठीक है, अब देखिए इस पे एक और प्रॉब्लम हम ले लेते हैं कंपैरिजन टेस्ट पे ही। अब देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये सीरीज आपको गिवन है √1/1 प्लस √1 प्लस √2/2 प्लस √2 प्लस √3/3 प्लस √3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें चेक करना है इस सीरीज को कि ये सीरीज कैसी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सीरीज को क्या एज्यूम करेंगे, इसे नेम दे देंगे आप UN का। सो लेट UN इक्वल टू, इस सीरीज को आप UN बोल सकते हैं। सो √1/1 प्लस √1 प्लस √2/2 प्लस √2 प्लस √3/3 प्लस √3 एंड सो ऑन। ये सीरीज क्या है, ये UN सीरीज है। ठीक है, आपने इसे बोल दिया कि इस सीरीज क्या है, UN। ठीक है, अब देखिए इस सीरीज की अब आपको क्या फाइंड करनी है, जनरल टर्म nth टर्म UN फाइंड करना है। देखिए वो कैसे फाइंड करेंगे, वो इस सीरीज में जो सिमेट्री है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकें। देखिए फर्स्ट टर्म में आया है √1, सेकंड टर्म में √2, थर्ड टर्म में √3, तो ऐसे ही nth टर्म में क्या आएगा, √n आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म में 1 प्लस √1, सेकंड टर्म में 2 प्लस √2, तो nth टर्म में आ जाएगा n प्लस √n। ठीक है, सो ये देखिए अब आपको ये, सो देखिए ये UN की वैल्यू हुई। अब आपको फाइंड करनी है VN की वैल्यू, एक नेक्स्ट सीरीज बनानी है बिकॉज आपको VN ये, अब ये जो सीरीज होती है किस फॉर्म में लेते हैं आप, 1/n⁴ तो 1/n⁴ लेंगे। और P की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने बताया था। P की वैल्यू देखेंगे यहाँ n की पावर क्या लेना है आपको। तो देखिए डिनोमिनेटर है ये, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर अगर डिग्री की बात करें इस टर्म की, तो इस टर्म की डिग्री है 1। ठीक है, और इस टर्म की डिग्री की बात करें हम, तो इस टर्म की डिग्री है 1/2, बिकॉज अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2 पावर। तो इस टर्म की पावर है 1/2, इस टर्म की पावर है 1। सो डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट कौन है, 1। तो डिनोमिनेटर में जो ये एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। तो डिनोमिनेटर की डिग्री माइनस न्यूमरेटर की डिग्री, ऊपर ये इसकी डिग्री कितनी है, 1/2। तो 1 में से 1/2 गया तो बचा 1/2, यानी P की वैल्यू आप कितनी लेंगे, n⁴1/2। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, या सीधा आप बोल सकते हैं 1/√n। तो ये कितनी हो गई, VN की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब आपके पास कितनी सीरीज हो गई, सो देयर आर 2 इनफाइनाइट सीरीज
UN एंड VN, ठीक है। अब इन सीरीज के n टर्म का रेशियो पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट, तो देखिए UN अपॉन VN करेंगे, सो UN कितना है √n अपॉन n प्लस √n। अब ये डिवाइड में आएगा 1 अपॉन √n, सो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं √n अपॉन 1, ठीक है। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये √n ये √n, तो कितना हो गया n, और यहाँ से इस टर्म से आप n कॉमन ले सकते हैं, तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1 प्लस यहाँ पर मिलेगा √n अपॉन n, तो वो कितना मिल जाएगा 1 अपॉन √n, ठीक है। अब इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस √n। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN अपॉन VN इक्वल टू कितना मिला 1 अपॉन 1 प्लस ये 1 यहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 अपॉन रूट इनफाइनाइट होता है, तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0, तो ये वैल्यू मिली आपको 1। और 1 क्या होता है आपका 1 एक होता है फाइनाइट नंबर, तो ये क्या मिला आपका फाइनाइट नंबर आपको मिला। तो जब भी आपको ये फाइनाइट नंबर मिलता है तो कंपैरिजन टेस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट यूज करना है, मतलब दोनों सीरीज का जो नेचर होगा वो सेम होगा, मतलब जैसी VN होगी वैसी ही UN होगी। अब देखिए अब आप सीरीज VN की बात कर लेते हैं। द सीरीज VN, क्या है सीरीज VN, ये 1 अपॉन सीरीज 1 समेशन 1 अपॉन n टू द पावर 1/2 इज, ये कैसी है, ये डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट क्यों है ये, बाई P टेस्ट, बिकॉज P कितना है P लेस देन 1 है, और जब लेस देन 1 होता है P तो सीरीज क्या हो जाती है P सीरीज से डाइवर्जेंट सीरीज हो जाती है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ। सो सीरीज BN कैसी हो गई डाइवर्जेंट, तो जब BN सीरीज डाइवर्जेंट हो गई तो इसका मतलब जो सीरीज UN है इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, क्योंकि जैसी VN सीरीज होती है वैसी ही UN सीरीज होगी, ठीक है। तो UN क्या है सीरीज, UN वो सीरीज है जो सीरीज आपको मिली थी चेक करने के लिए कि इसे चेक करिए कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। तो जो सीरीज आपको गिवन थी वो सीरीज कैसी हो चुकी है, वो सीरीज है आपकी डाइवर्जेंट। तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हुए आपने ये चेक किया कि ये जो सीरीज थी ये कैसी सीरीज होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पी टेस्ट का तो यूज़ करना ही है आपको, अगर कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पी टेस्ट आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करते हुए आप चेक कर सकते हैं कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी।